दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत पश्चिम एशिया संबंधों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि 69 बीपीएससी मेंस और एफएओ मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 125 पीडीएफ और उसके वीडियो को रट कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत और पश्चिम एशिया संबंध। दोस्तों भारत सबसे पहले जान लीजिए कि पश्चिम एशिया में कौन सा देश है। देखिए पश्चिम एशिया में जो है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, कतर, ओमान, ये सभी पश्चिम एशिया के देश हैं। तो इन सामूहिक रूप से पश्चिम एशिया के प्रति जो है एक हम अलग बताएंगे, अरब इजराइल युद्ध अलग बताएंगे और भारत यूएई संबंध अलग बताएंगे। एक कंप्रिहेंसिव हम ले रहे हैं। अगर इसको भी देख लीजिएगा, पश्चिम एशिया से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा इस वीडियो और इस पीडीएफ से आसानी से लिख के और आप 24 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इस पीडीएफ में सब चीज शामिल कर दिया गया है, एक होलिस्टिक वे में बता रहे हैं। तो भारत और पश्चिम एशिया के बीच संबंध पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका। भारत और पश्चिम एशिया के बीच जो है संबंध है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है जो दोनों देशों के बीच संबंध इतिहास से चले आ रहे हैं और वर्तमान में जो है पश्चिम एशिया भारत की विस्तारित पड़ोसी का अंग है। इसको लिखना है। भारत पश्चिम एशिया का संबंध जो है, भारत पश्चिम एशिया के बीच संबंध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है। सभ्यतागत संबंध है जो इतिहास से चले आ रहे हैं और वर्तमान में पश्चिम एशिया भारत की विस्तारित पड़ोसी का अंग है। इसको लिखिएगा सबसे ऊपर में, संक्षिप्त भूमिका बताए हैं। अब प्रश्न है कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच क्या जो है संबंध है, तो हम संबंध को महत्व के आधार पर बता रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं भारत का पश्चिम एशिया के लिए क्या महत्व है वो देखेंगे और संबंध में भी इसको चर्चा कीजिएगा। तो सबसे पहले राजनीतिक महत्व है पश्चिम एशिया का देखेंगे तो पश्चिम एशियाई देशों के नेता और भारत के नेता दोनों एक दूसरे देशों की यात्रा से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध गतिशील रहता है। प्रधानमंत्री का अभी यूएई का दौरा, सऊदी अरब, इजराइल, ओमान, कतर, इन सब, ईरान, इन सब की यात्रा, इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष का, नेताओं का भारत यात्रा, इससे दोनों देशों के बीच जो है राजनीतिक संबंध जो है गतिशील बना रहता है। आर्थिक संबंध में अगर आप बात करेंगे तो भारत पश्चिम एशिया के बीच व्यापार जो है ऐतिहासिक काल से ही चली जा रही है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच जो है दोनों पक्ष क्षेत्रों के बीच जो है 100 अरब डॉलर जो है प्रति वर्ष व्यापार होता है। 100 अरब। कई भारतीय कंपनी पश्चिम एशिया में कार्यरत है। पश्चिम एशिया कंपनी भारत में जो है काम कर रही है। पश्चिम एशियाई देशों के पास जो है प्रभुत्व जो है संप्रभुता फंड है जो भारत की बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है। आर्थिक संबंध में आप देखेंगे साथ ही साथ एफडीआई का स्रोत जो है पश्चिम एशिया भारत के लिए एफडीआई का महत्वपूर्ण स्रोत है और पश्चिम एशिया में खास करके संयुक्त अरब अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात भारत के एफडीआई स्रोत में एक महत्वपूर्ण जो है देश जो है। रेमिटेंस जो है, जैसा कि जानते हो कि पश्चिम एशिया में 7 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं। यूएई के कुल जनसंख्या का 30% भारतीय है। 30% भारतीय रह रहे हैं वहां पे। तो प्रति वर्ष जो है 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत को भेजते हैं। तो रेमिटेंस का अमेरिका के बाद सबसे बड़ा स्रोत जो है पश्चिम एशिया ही भारत का। ऊर्जा सुरक्षा में देखेंगे तो पश्चिम एशिया से जो है भारत की कुल ऊर्जा
का 60% का आयात जो है पश्चिम एशियाई देशों से होता है। 60% भारत की कुल ऊर्जा जितना आयात होता है उसका 60% पश्चिम एशियाई देशों से, सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, इन सब देशों से आयात होता है। इराक हो, आयात होता है। शांति एवं स्थिरता, भारत जो है पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता में भी जो है महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। सीरिया, लेबनान, इस सब जो है, इन सब ओमान, इन सब देशों के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत जो है अपनी भागीदारी निभाता है। समझ रहे हैं। रक्षा सहयोग, पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के हाल के वर्षों में रक्षा संबंध में भी मजबूत हुआ है। आज जो है इजराइल के साथ मेरी रक्षा संबंध है, इजराइल के साथ ही साथ पश्चिम एशियाई देशों के साथ साझा सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किए जाते हैं। बहुत सारे साझा सैन्य अभ्यास है, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ। आप लोग जानते होंगे, पीटी में पढ़े होंगे। यही स्थिति है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो है महत्वपूर्ण सहयोगी है पश्चिम एशिया। दोनों पक्ष जो है, पश्चिम एशिया भी आतंकवाद से ग्रसित है, भारत भी आतंकवाद से जो प्रभावित देश है। दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं। पश्चिम एशिया में ही इस्लामिक स्टेट, अन्य आतंकी संगठनों का जो है उद्भव हुआ है, जिस पर नियंत्रण लगाने के लिए दोनों देशों के बीच जो है सहयोग बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक संबंध में देखेंगे, भारत और पश्चिम एशिया के बीच खेल, भाषा, खान पान, धर्म एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारत और पश्चिम एशिया के देशों के बीच जो है संबंध जो है हाल के वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तृत हुई है। यूएई के साथ दिल्ली आईआईटी के कैंपस जो है अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। इजराइल की जो कृषि प्रौद्योगिकी है, भारत की कृषि क्षेत्र को लाभान्वित कर रहा है। इजराइल की रक्षा टेक्नोलॉजी भारत को लाभान्वित कर रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों को नेतृत्व करने का अवसर, भारत जो है पश्चिम एशिया के देशों के साथ मजबूत साझेदारी करके वो अपने आप में ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है, तो एक भी अवसर प्रदान करता है। भू सामरिक स्थिति, सबसे बड़ी बात है पश्चिम एशिया का भू सामरिक महत्व है, रणनीतिक महत्व है। पश्चिम एशिया एक ऐसे, उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। मध्य में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के पास ही अवस्थित है पश्चिम एशिया के देश। जैसा कि जानते होंगे, होर्मुज स्ट्रेट जो है दुनिया के 1/3 तेल टैंकर जो है, खास करके भारत के 1/3 तेल टैंकर का मार्ग जो है होर्मुज स्ट्रेट है। समझ रहे हैं। भू सामरिक स्थिति और साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए जो है पश्चिम एशिया देशों के साथ साझेदारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है भारत के लिए। पश्चिम एशिया का क्या महत्व है आप देख लिए हैं, संबंध में भी आएगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब पश्चिम एशियाई देशों के प्रति भारत की क्या नीति है, या पश्चिम एशिया के प्रति भारत की क्या नीति है। जैसा कि देखते होंगे, भारत 1990 में तेल एवं गैस में साझेदारी की शुरुआत पश्चिम एशियाई देशों के साथ 1990 के दशक में 1990 से ही तेल एवं गैस में साझेदारी की शुरुआत किया है। और पश्चिम की ओर देखो नीति, जैसे कि पूर्व की ओर देखो नीति है, इसी तरीके से एक नीति भारत की विदेश नीति क्या है, पश्चिम की ओर देखो नीति। इस नीति के माध्यम से भारत जो है पश्चिम एशियाई देशों के आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में बिना हस्तक्षेप किए दोनों क्षेत्रों के साझा हित को बढ़ावा देता है। और साझा हित के माध्यम से भारत जो है पश्चिम एशियाई देशों के साथ साझा हित के लिए ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान प्रौद्योगिकी
के माध्यम से दोनों पक्षों के साझा हित को बढ़ावा देता है। भारत जो है इन क्षेत्रों के बीच जो है पश्चिम एशिया देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से जुड़ाव जो है अपने जुड़ाव को मजबूत कर रहा है। अब देखेंगे पश्चिम एशियाई देशों के साथ साझेदारी को विस्तृत करने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास किया है। तो इन क्षेत्रों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा चबहार बंदरगाह का विकास किया गया है। चबहार बंदरगाह, जैसा कि आप जानते होंगे, चबहार बंदरगाह जो है ईरान के दक्षिण में पूर्व में ओमान की खाड़ी से सटा एक बंदरगाह है जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच जो है 2003 में ही सहमति बनी थी, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस पर जो है इसमें अवरोध पैदा हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2015 में भारत ईरान के बीच जो है चबहार बंदरगाह के विकास के लिए समझौता हुआ। फिर 2016 में भारत के प्रधानमंत्री का ईरान यात्रा के बाद जो है ये जो समझौता हुआ तो उसको 10 वर्षीय समझौता में बदल दिया गया। और फिर 2016 में ही भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता के माध्यम से भारत, ईरान और अफगानिस्तान पारगमन समझौता के माध्यम से भारत को ईरान के चबहार बंदरगाह के माध्यम से सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचने की छूट दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई थी। 2018 में भारत सरकार द्वारा चबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल का उद्घाटन किया और साथ ही साथ अपने संचालन अपने हाथ में ले लिया। इसी दौरान जो है भारत को जो है चबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान सीमा तक जो है रेल मार्ग विकास, रेल लिंक के लिए भी जो है आमंत्रित किया गया था। बाद में इसको जो है भारत को इससे अलग कर दिया गया। तो अभी भी भारत जो है चबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन कर रहा है और चबहार बंदरगाह भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चबहार बंदरगाह की जो अवस्थिति है वहां से ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान की है और जो जिसका नियंत्रण चीन के हाथ में है, मात्र 72 किलोमीटर दूर है। तो चीन को काउंटर करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भारत का अफगानिस्तान तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता थी, यानी अफगानिस्तान पर जाने के लिए पाकिस्तान से ही होकर जाया जा सकता है। अब क्या है कि चबहार बंदरगाह के माध्यम से वो पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। अल बरूनी जो है चबहार बंदरगाह को भारत के लिए गोल्डन गेट कहा है। भारत चबहार बंदरगाह के माध्यम से पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, सीधे यूरोप तक पहुंच सकता है। चबहार बंदरगाह की जो रणनीतिक अवस्थिति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। होर्मुज स्ट्रेट के पास है, होर्मुज स्ट्रेट के पास है। होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के 1/3 तेल टैंकर गुजरता है। तो वहां पर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ऊर्जा के परिवहन के लिए भी भारत की उपस्थिति अनिवार्य है। और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण है। भारत इसके माध्यम से सीधे अफगानिस्तान, यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों को पहुंच सकता है, जिससे व्यापारिक वस्तुओं के परिवहन की लागत भी कम हो सकती है, व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकता है। यही स्थिति है। साथ ही साथ अभी हाल ही में यूएई के साथ भारत का व्यापार समझौता हुआ है। अभी भारत अरब सहयोग मंच है, दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी हालिया शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस भारत अरब सहयोग मंच जो है दोनों क्षेत्रों के व्यापारिक समुदाय को जोड़ने वाला एक संस्थागत मंच है। ITU के माध्यम से भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है इस मंच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। OIC, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन के 20 मंत्रियों में भारत को आमंत्रित किया गया था। तो भारत
यह इस्लामिक देशों का, पश्चिम एशियाई देशों का सबसे बड़ा संगठन है। तो इसको 2019 में भारत भी इसमें एक सम्मानित आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया था। अभी हाल ही में सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और संयुक्त अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों द्वारा बुनियादी ढांचा पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है पश्चिम एशिया में शांति में स्थिरता, साझा हितों को आगे बढ़ाना। और इस बुनियादी ढांचा पहल के माध्यम से दक्षिण एशिया को पश्चिम एशिया और सीधे जो है यूरोप से, अमेरिका से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। इससे वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन में जो है सुविधा होगी। दोनों सभी पक्षों के बीच जो है व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा और सभी देशों के लोगों की कल्याण सुनिश्चित होगी। भारतीय प्रवासी, भारत चूंकि पश्चिम एशिया देशों में 7 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो दोनों पक्षों को जोड़ने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, यह जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो है मल्टी मॉडल जो है परिवहन गलियारा है, जो पश्चिम एशिया को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत, रूस और ईरान की सहयोग से यह परिवहन गलियारा जो है मूर्त रूप लिया है। असगावत समझौता, यह जो है मध्य एशिया को, यह जो है पश्चिम एशिया को ही जो है, यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है पारगमन गलियारा है, समझौता है, जो फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया के देशों को वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए जो है यह नेटवर्क जो है तैयार करता है। भारत जो 16 में इसका सदस्य जो है बन गया है। तो इस प्रकार पश्चिम एशिया के साथ भारत के जुड़ाव के भारत द्वारा कई पहल की गई है, जो आपके सामने में है। अब प्रश्न है कि भारत और पश्चिम एशिया देशों के बीच क्या चुनौती है। तो भारत और पश्चिम एशिया देशों के बीच चुनौती में देखेंगे, दोनों देशों के बीच, अभी दोनों क्षेत्रों के बीच, भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच जो है सीमित आर्थिक संबंध है और व्यापार मुख्यतः तेल एवं गैस पर ही आधारित है। अभी वस्तु और सेवाओं का व्यापार बहुत विस्तृत नहीं है। भू राजनीतिक, पश्चिम एशियाई देशों के बीच हमेशा भू राजनीतिक तनाव रहता है। आपस में क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता चलती रहती है, जैसे ईरान सऊदी अरब के साथ, समझ रहे हैं, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। इससे भारतीय हितों पर भी चोट पहुंचता है। अभी फिलिस्तीन इजराइल के बीच विवाद हो रहा है, भारतीय हित भी प्रभावित हो रहा है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पश्चिम एशियाई देशों का सबसे बड़ा संगठन है OIC। यह भारत के आंतरिक मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करता रहता है, जो अनुचित है, जो दिल्ली दंगा हो, नो हिंसा हो, समझ रहे, या कश्मीर में धारा 370 को निष्पादन करने के कश्मीर मामलों पर यह हमेशा टिप्पणी करता रहता है। पश्चिम एशिया में भारत को अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पश्चिम एशियाई देशों में, चीन में, सऊदी अरब में, ईरान में, सऊदी अरब में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे भारत भी अपनी पैर जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा, इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद के खतरा, जैसा कि जानते होंगे कि इस्लामिक स्टेट अन्य आतंकी संगठनों का उदय जो है पश्चिम एशिया से हुआ है, और यह आतंकी संगठन जो है, जो कि बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी रहते हैं, भारतीय प्रवासियों के लिए समग्र चुनौती पैदा करता है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ परोक्ष रूप से कश्मीर या भारतीय सीमा पर भी सुरक्षा संबंधी चुनौती पैदा करता है। पश्चिम एशियाई के देशों में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रहती है, जिससे भारतीय हित प्रभावित होता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम के देश ईरान, खास करके अमेरिका ईरान के बीच हमेशा तनातनी रहता है, जिससे चबाहार बंदरगाह के संचालन, ईरान के साथ जो है व्यापारिक रिश्ते भारत का प्रभावित होता है। तो ये सब चीज है। इस सब के बावजूद भी भारत हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया के देशों के साथ जो है सहयोग को और संबंधों को मजबूत किया है।
और यह संबंध जो है दोनों क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर केंद्रित है, समावेशी विकास पर केंद्रित है। तो पश्चिम एशियाई देशों और भारत के बीच संबंधों पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, अगर मान लीजिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत, संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका और भारत, सऊदी अरब, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचा पहल पर क्वेश्चन आ जाएगा किसके निहितार्थ पर चर्चा करें। तो इसके महत्व जो यही होंगे जो ये होंगे, याद रखिएगा, इसकी चुनौती यही होंगे जो ये होंगे। इसके लिए भारत क्या क्या प्रयास किया है कि पहल है ही, इस सब को लिखिएगा। तो कोई भी इसमें आ जाएगा तो उसका महत्व यही, चुनौती जो कॉमन बताया है वही लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, यही कंटेंट को ही डिलीवर करना है। तो बता दिया गया है, बाकी पीडीएफ है उसको कई राउंड पढ़ना है, फाइनल होगा।